जय श्री कृष्ण। हमारे शास्त्रों में एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित यह तिथि हमारे सभी कष्टों को दूर करती है और मोक्ष का मार्ग दिखलाती है। ऐसे ही पावन माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी है, जो एक विशेष एकादशी है और इसका नाम ही इसकी विशेषता को दर्शाता है। षठ यानी 6 और तिला यानी तिल, अर्थात इस दिन तिल का 6 अलग अलग रूप से प्रयोग किया जाता है, जैसे कि तिल का उपटन लगाना, तिल से स्नान, तिल का दान, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिल डालकर भोजन करना। इस प्रकार इस दिन विशेष रूप से तिल का प्रयोग करने मात्र से दरिद्रता दूर हो सकती है, पाप नष्ट हो सकते हैं। तो आइए आज के इस पावन दिन पर हम षटतिला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। अब एक समय भविष्योत्तर पुराण में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में षटतिला एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे जगन्नाथ, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका फल क्या होता है, कृपा यह विस्तार पूर्वक कहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। सब पापों का हरण करने वाली एकादशी की कथा पुलस्त्य मुनि ने दालभ्य मुनि को कही थी और उसी कथा का वर्णन मैं तुम्हारे समक्ष कर रहा हूँ, अतः तुम भी ध्यानपूर्वक श्रवण करो। उस समय दालभ्य मुनि ने पूछा कि हे मुनिव्रत, मृत्युलोक का प्रत्येक प्राणी पाप कर्म में संलग्न है, अतः उसे नरक की यातना से बचाने का क्या उपाय है, कृपा आप मुझसे कहे। तब पुलस्त्य मुनि ने कहा कि हे महाभाग, आपने अच्छी बात पूछी है। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंद्रा का त्याग करना चाहिए और परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करके भूमि को स्पर्श करने से पूर्व भूमि पर गिरा हुआ गोबर एकत्रित करके उसमें तिल व कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। इस प्रकार माघ मास में अद्रामूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें और अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करना चाहिए। रात्रि में होम जागरण करें, चंदन, कपूर और पवित्र भोग द्वारा शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी श्री हरि की पूजा करें। फिर भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए पवित्र अग्नि में उन 108 पिंडियों को अर्पित करते हुए भगवान को सीताफल, नारियल व अमृत अर्पित करना चाहिए। और अगर सभी वस्तुएं उपलब्ध न हो तो उसका विकल्प सुपारी हो सकता है। उसके पश्चात भक्तों को समस्त जीवों पर कृपालु भगवान श्री जनार्दन के समक्ष इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्री कृष्ण, आप अत्यंत दयालु हैं, हम जैसे अनाथ जीवों के आप ही आश्रयदाता है। हम इस भवसागर में डूबे रहे हैं, कृपा हम पर प्रसन्न हो। हे कमल नयन, हे सभी के पूर्वज, देवी लक्ष्मी के साथ आप इस अर्थ को स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करके उसके पश्चात ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें जल से भरा हुआ पात्र, छाता, चप्पल और वस्त्र भी अर्पित करें। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, यह कहते हुए दान देना चाहिए। और तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है तथा तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना, इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से इसे षटतिला एकादशी माना जाता है, जो पाप हरणी है। तो इस प्रकार एक बार षटतिला एकादशी की महिमा सुनने देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक ब्राह्मण स्त्री थी, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान की आराधना करती थी और इस प्रकार अनेक प्रकार की तपस्या के कारण वह अत्यंत दुर्लभ हो गई। उसने बहुत दान दिया, परंतु कभी ब्राह्मणों या देवताओं को अन्नदान नहीं किया। अनेक प्रकार के यज्ञ व तपस्याओं के फलस्वरूप वह शुद्ध तो हो गई, परंतु उसने भूखे लोगों को कभी अन्नदान नहीं किया था। अतः उसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर जाकर भिक्षा मांगी। तभी उस ब्राह्मणी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, सत्य कहे, आप कहाँ से आए हैं? तब मैंने जानबूझकर अनजाने बनते हुए उत्तर नहीं दिया, तो उसने क्रोधवश मेरे भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। उसके पश्चात मैं अपने धाम लौट आया। अब अपनी तपस्या के प्रभाव से वह ब्राह्मणी भी मेरे धाम आ गई, परंतु उसे संपत्तिहीन और कांतिहीन एक सुंदर महल मिला और उस महल में कुछ न पाकर वह क्रोधित होकर मुझसे पूछने आई कि हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्रीहरि विष्णु की उपासना की, परंतु मुझे धनाभाव क्यों प्राप्त हुआ? तब मैंने कहा कि हे साध्वी, तुम अपने घर लौट जाओ, तुम्हें देखने के लिए देवताओं की पत्नी आएगी। उन्हें षटतिला एकादशी की महिमा पूछकर ही तुम दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं।
अब यह सुनकर ब्राह्मणी वापस अपने घर आ गई और कुछ समय उपरांत देवपत्नियां वहां आकर उससे कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, द्वार खोलो, हम आपके दर्शन के लिए आए हैं। तब ब्राह्मणी ने उनसे षटतिला एकादशी की कथा सुनाने को कहा। उसके उपरांत ही उन्होंने द्वार खोला। अब देवपत्नी के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसे धन, धान्य, तेल, सौंदर्य प्राप्त हुआ। तब पुलस्त्य मुनि ने निष्कर्म पूर्वक कहा कि जो इस अद्भुत षटतिला एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उचित प्रकार से करता है, वह सभी प्रकार की दरिद्रता, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, भौतिक व सामाजिक तथा साथ ही दुर्भाग्यों व अपशुकनों से भी मुक्त हो जाता है। वास्तव में इस एकादशी व्रत का पालन करते हुए दान, यज्ञ एवं तिल के सेवन से व्यक्ति पूर्व जन्मों में अर्जित समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लोक भगवत धाम को लौट जाता है। तो इस प्रकार माँ कृष्ण पक्ष की एकादशी या षटतिला एकादशी का भविष्योत्तर पुराण में महिमा का वर्णन किया गया है, जिसका हमने आज श्रवण किया। और इसका श्रवण करने मात्र से भी हमारे कई पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अधिक से अधिक लोगों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी इस कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो आइए ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।